हेलो। मैं डॉक्टर दिलीप की तरफ से मेरे सभी भारतवासियों को, सभी भाई बहनों को और साथियों को नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने विचार लेकर फिर प्रकट हुआ हूँ। मेरे इन विचारों को आप सुने और बाद में हो सके तो मुझसे आप बात भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ में जब तक अपनी मन की बातें क्लियर नहीं कर लेता हूँ, जब तक मुझे जो है ना मन को चैन नहीं मिल रहा है। आज सब बातें हमारी लाइफ से ही कनेक्टेड हैं, चाहे वो धर्म से हो, अर्थ से हो, काम से हो या मोक्ष से हो। तो मैं आज सिर्फ आप लोगों के साथ में कुछ बातें जो को शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इस संसार में परेशानियां, संघर्ष तो हर इंसान को करना ही करना है। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है और तभी से लेके पूरी लाइफ उसे पूरे संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष के अंदर हर इंसान ये चाहता है कि मुझे जितना कम से कम संघर्ष करना पड़े उतना अच्छा। कुछ अच्छे परिवार में पैदा हो जाते हैं, कुछ भौतिक सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। अच्छा परिवार होने से कहीं पर संस्कार मिलते हैं, कहीं पर पैसा मिलता है। तो जो अच्छे परिवार में या संपन्न परिवार में जहाँ पर पैदा होते हैं तो उनकी तो कुछ परेशानियाँ ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको 80, 90, 100% तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो अच्छे परिवार में पैदा हो जाते हैं उन्हें थोड़ी कम परेशानियाँ करनी पड़ती है, लेकिन परेशानियों का दौर उसकी लाइफ में चलता ही रहता है। तो इन परेशानियों को हम कैसे दूर करें, उसके लिए मैंने कई बार कहा है कि उसके लिए एक ही चारा है, एक ही रास्ता है, और वो है अध्यात्म का। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने रास्ते में आने वाले कांटों को, आने वाली परेशानियों को दूर नहीं कर सकेंगे। और हर इंसान को जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं अध्यात्म कि हम झोला चिमटा टांग लें, माला धारण कर लें या और संन्यास ले लें, ये ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर इंसानियत जागृत होती है। और इंसानियत जिस इंसान के अंदर जागृत हो जाएगी तो वो अपने से छोटों के साथ अच्छा बिहेव करेगा, अपने से बड़ों के साथ अच्छा बिहेव करेगा। और जब सब अच्छा बिहेव करने लगेंगे तो परेशानियां फिर रह किधर गई। फिर परेशानियों का तो अंत होना ही होना है। अब रही लाइफ से कनेक्टेड कुछ चीज़ें कि जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, ये तो फैक्ट है। लेकिन वो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अब जैसे धूप निकल रही है, लेकिन एक मजदूर इंसान को उस धूप के अंदर भी अपने सामान बेचने के लिए उस धूप में भी चलना पड़ता है। रेहड़ी के ऊपर सामान बेचता है वो बेचारा, और एक इंसान एसी में बैठकर सिर्फ अपना बिजनेस करता है, उसे पेमेंट मिलती है। तो फ़र्क आ गया ना, धूप तो है ही, लेकिन उसके लिए कम हो गई, उसके लिए ज़्यादा हो गई। तो मेरा कहने का ये मतलब है, सबसे बड़ी बात अध्यात्म से जुड़ो, अपने माँ बाप से जुड़ो। आजकल पढ़ाई एजुकेशन हुई और सीधे जो है ना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। छोड़ो मत, हाँ ट्रांसफ़र लगता है तुम्हारा, कहीं तुम्हें जाना पड़ता है तो शौक से जाओ, लेकिन माँ बाप से जुड़े रहो, अपने परिवार से जुड़े रहो। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहो। और जो दोस्त जिनके पास में समझ की थोड़ी कमी है
उन्हें आप लोग समझाओ, उन्हें बताओ, अच्छाई और बुराई में भेद समझो। हालांकि अगर वो नहीं समझते हैं तो भी समझाओ, एक बार समझा दो। अपना कर्म तो आप अपना पूरा कर दीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर। आज मैं जब मेडिसिन देता हूँ पेशेंट को, मेडिसिन देने पर मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास में पेशेंट जितना कम हो सके समय ले और अपनी बीमारी को ठीक करे, और मैं उसे अच्छी से अच्छी मेडिसिन जो उसे जल्द से जल्द फ़ायदा दे सके और सही कर सके, ट्रीट कर सकते, क्योर कर सके, इस प्रकार की मैं मेडिसिन देता हूँ। उसे हर प्रकार का इलाज बताता हूँ कि भाई किस परेशानियों से आपको ये सब तकलीफ़ें हैं, उन परेशानियों का निराकरण बताता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी। हम मिलते रहेंगे, मैं आप लोगों के सामने आपके सम्मुख आके आप लोगों से बातें करते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान, देश का हर इंसान जागृत हो, हर इंसान के अंदर इंसानियत जागे, हर इंसान एक सभ्य इंसान हो। हालांकि मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ, हर इंसान एक सक्षम हो, अपने परिवार को पाल सके, उसे किसी का परेशानी झेलनी ना पड़े उसे। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिसिन, लेकिन सिर्फ मेडिसिन अगर मैं बताऊंगा तो मेडिसिन से लाइफ सुधरेगी जरूर, बीमारियां कम जरूर हो जाएंगी, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो ज्ञान है जो मैंने अपने गुरुजनों से लिया है, माँ बाप से लिया है, आप लोगों से लिया है, वही मैं आप लोगों को क्लिक करता हूँ खाली। आपको ज्ञान बता भी नहीं रहा, दे भी नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, बटन बटन दबा रहा हूँ कि देखो भाइयों ये जो है ना, ये बटन है, इसको क्लिक कर लो, बस, और कुछ नहीं। ज्ञान मेरा नहीं है, सब आपका ही है, आप लोगों से ही लिया है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।